छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग को लेकर आया हूँ। आज इसके बारे में आप सब समक्ष में जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब देखिए, यानी टॉपिक बताया भारतीय शिक्षा आयोग। तो इस भारतीय शिक्षा आयोग को हम किस आयोग के नाम से जानते हैं? देखिए, जब हमारा देश छात्रों आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जो है शिक्षा आयोग को जो है, या जो भारतीय शिक्षा आयोग था उसको हंटर कमीशन की संज्ञा दी गई थी, या उसको हंटर आयोग की संज्ञा, या जो एक कमीशन 1882 में गठित किया गया था। इसके जो इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, उन्हीं के नाम पर इस आयोग का गठन किया गया, जिनको हम छात्रों हंटर आयोग के नाम से जानते थे ब्रिटिश के समय में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमारा देश अब आज़ाद हो चुका है, उसके बाद क्या यहाँ पर जो है भारतीयों ने जो है शिक्षा नीति के संदर्भ में जो कमीशन या जो आयोग का गठन किया, उसको हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से उसको जानते हैं। ये भारतीय शिक्षा जो आयोग था, अगर देखा जाए तो इसके पहले का एक जो है शिक्षा आयोग गठित किया गया था 1964 से लेकर 1966 तक। तो जो 1964 से जो 1964 था, 1964 से 1966 था, इसको हम कोठारी आयोग के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। इसी को जो है शिक्षा आयोग के नाम से जिसको जाना जाता है, और इसी को जो भारतीयों ने जो है भारतीय शिक्षा आयोग के नाम पर जो आयोग या भारतीय जो है शिक्षा के संदर्भ में जो संस्थि गठित की गई, उसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिलहाल जो है यहाँ पर जो भारतीय शिक्षा आयोग, मैंने आपको कोठारी आयोग के बारे में बता रहे थे। जो देखिए कोठारी आयोग थे वह उसके विषय में देखें, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, और उन्हीं की जो है अध्यक्षता में ये कोठारी आयोग का गठन किया गया। इसको मैं जो है दीपक सिंह कोठारी के नाम से इसको हम जानते हैं। उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम.सी. छागले थे, तो एम.सी. जो छागले थे उस समय के जो शिक्षा मंत्री नियुक्त थे, तो उन्होंने जो है कोठारी आयोग के संदर्भ में अपनी सिफारिशों एवं जो रिकमेंडेशन था उसके जो सुझाव को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था। अब देखिए, तो यहाँ पर जो मैं कोठारी आयोग बताया था, उसी को जो है एक नाम और है शिक्षा आयोग के नाम से उसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अब भारतीय जो शिक्षा आयोग है, आज हम इस टॉपिक के तहत अध्ययन करेंगे क्या आयोग के मेरिट थे, क्या जो कमीशन गठित की गई, जो भारतीयों, जब भारत देश जब फ्री हुआ था अंग्रेजों की दास्ता से, तो उसके बाद जो कमीशन गठित किए गए उसके क्या गुण थे, क्या इनमें क्या दोष पाया गया, छात्रों इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो पहला हमारा जो है मेरिट आता है, नीति बनाने संबंधी तत्वों का निर्माण करना। अब देखें, जो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो उसी के बाद ही जो है नीति, क्या पॉलिसी जो है देश में बनाया जाए, कैसी पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जाए कि जिससे कि ये हमारी जो है जो एजुकेशन की व्यवस्था है या जो शिक्षा की व्यवस्था है अच्छे ढंग से चल सके। अब इसी के तहत देखें तो जो नीति संबंधी जो है जो एलिमेंट है उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाए, तो ये भी जो है उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, उसके भी गुण थे कि नीति संबंधी जो कुछ सजेशन था या जो एलिमेंट था, इन्होंने उनके जो है तत्वों पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाए, कौन से जो है नीति को देश में लागू किया जाए, जिससे जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो प्रभावशाली बन सके, और आने वाले जो छात्र हैं वो भविष्य में भी कुछ कर सकें। आपको प्रारंभ में या बहुत पहले ही मालूम हो गया था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इसके पहले वो ब्रिटिश की
की जो दास्ता से बिल्कुल जकड़ा हुआ था। तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत में आधिपत्य स्थापित करने के इरादे से यह आधिपत्य स्थापित किए, तो सभी ने जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसारित करना चाहा था और भारतीयों की जो शिक्षा थी उनको बिल्कुल तुच्छ दृष्टि से देखना चाहते थे और अपनी अंग्रेजी शिक्षा को जो है भारतीयों की जो है जो एजुकेशन थी उससे हमेशा ही जो है उससे स्तर को ऊंचा उठाने का वो प्रयास करते रहे हैं। और आज भी जो है सभी जो है क्या हमारे देश में भी यही जो है अंग्रेजी जो शिक्षा इतनी बढ़ चढ़ कर बोल रही है और इसी का जो सभी लोगों के द्वारा इस जो है एजुकेशन का अनुसरण भी किया जा रहा है। अगर इसके संदर्भ में देखें, जैसे मैं आपको लॉर्ड मैकाले के बारे में बताया था कि जो लॉर्ड मैकाले जो था वो अंग्रेजी शिक्षा का वो प्रकांड विद्वान था। उन्होंने भारत में आया और जो भारतीयों की जो शिक्षा थी, दर्शन थी, उसको निम्न स्तरीय निम्न कोटि को समझाया बताया था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है जो भारतीय शिक्षा जो आयोग का गठन किया गया, भारत जब देश आजाद हुआ उसके गुण एवं क्या इसके दोष थे, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको पहला पॉइंट क्या था, नीति बनाने संबंधी जो एलिमेंट था, जो तत्व था, उसका किस ढंग से फॉर्मेशन किया जाए, उसको फॉर्मेशन के संदर्भ में आयोग का गठन किया गया। उसी के बाद फिर जो नंबर जो 2 पॉइंट करता है छात्रों, वह शिक्षा की उचित व्यवस्था। अब कैसे किस ढंग से जो है शिक्षा की स्थापना किया जाए, शिक्षा की उचित व्यवस्था किया जाए कि जिससे कि जो है छात्र की अच्छे ढंग से पढ़ाई हो सके और छात्र कुछ आगे अपने जीवन में कर सके उस समय। तो अब यहाँ पर देखें तो शिक्षा की उचित अगर व्यवस्था के विषय में बात करें तो इसमें जो है शिक्षा को जो है उचित व्यवस्था के संदर्भ में देखो तो इसमें निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जो है शिक्षा के लिए बताया, या तो जो है छात्रों के लिए अगर बात करें या तो अगर इसमें देखें तो फिलहाल जो है तो इसमें ये जो भारतीय जो शिक्षा आयोग है, इस आयोग के गुण के बारे में देखें तो जो शिक्षा की उचित रूप से व्यवस्था करने का भी कार्य किया गया। तो अब शिक्षा की उचित जो व्यवस्था के बाद अब आगे आता है नंबर 3 उपयुक्त उद्देश्य। जो ये उपयुक्त उद्देश्य का मतलब यह है कि शिक्षा के लिए क्या उचित उद्देश्य होने चाहिए, क्या जो है प्राथमिक स्तर पर क्या शिक्षा के उद्देश्य, क्या माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य। कहने का मतलब यह है जो आयोग के प्रमुख जो गुण थे उस गुण के विषय में देखा जाए तो इसमें जो है उपयुक्त या उचित तरीके से यह उद्देश्य थे जो कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया उसके महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसके उचित उद्देश्य भी थे, उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना का कार्य छात्रों में किया गया था। अब उपयुक्त जो उद्देश्य के बाद आगे आता हमारा प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। अगर छात्रों हम प्राथमिक जो है शिक्षा संबंधी अगर हम सजेशन या सुझाव को देखें तो इसमें जो है निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की छात्रों, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अब निःशुल्क जो है शिक्षा की जो व्यवस्था थी, अब इसी क्रम में देखें जो निःशुल्क जो शिक्षा की व्यवस्था और इसी क्रम में जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण हो गया। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण के बाद आगे आता है नंबर 4 छात्रवृत्ति की व्यवस्था। अब आप लोग जानिए इसमें देखिए जो प्राथमिक जो शिक्षा संबंधी जो सुझाव को प्रस्तुत किया गया था, इसके अंतर्गत देखें तो निम्न जो है सजेशन या जो विभिन्न तरीके से सुझाव को छात्रों प्रस्तुत किया गया था। अब इसमें देखें तो मुक्त एवं अनिवार्य जो है शिक्षा की व्यवस्था, मुक्त एवं अनिवार्य जो है शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। अब जानते हैं
जैसा कि ये भारतीय शिक्षा आयोग जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद का जो गठन किया गया आयोग का, उसमें जो छात्र गरीब तबके के थे, जो छात्र की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर थी और पढ़ने लिखने में जो छात्र अक्षम थे, उस समय हुआ क्या, जो आयोग का गठन किया गया उनमें जो मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों को किया गया था। अब मुफ्त एवं जो अनिवार्य रूप से जो शिक्षा की व्यवस्था किया, इससे जो है सभी जो गरीब वर्ग के छात्र भी जो है जो एजुकेशन था उसको आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा सके। अब देखें, जैसा कि जो मुफ्त एवं जो अनिवार्य जो है शिक्षा को लागू होने से सभी वर्ग के जो है छात्र इससे लाभान्वित हुए। चाहे जो है अगर देखें पिछड़ा वर्ग तो था उसमें, और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग और उसके बाद जो है कुछ अनुसूचित वर्ग की जातियाँ थी या कुछ जो है जनजातियाँ थी। इससे जो है कहने का मतलब जो सभी वर्ग के जो है छात्र इस जो है शिक्षा की व्यवस्था से जो है लाभान्वित हुए थे। तो आज मैं बताया आपको जो है जो भारतीय शिक्षा आयोग के जो गठन किया गया वो प्राथमिक जो शिक्षा संबंधी सुझाव था कि मुफ्त एवं अनिवार्य जो शिक्षा की व्यवस्था करना। फिर उसके बाद जो है पाठ्यक्रम का निर्माण। अब देखिए छात्रों, जो यहाँ पर बात आती है पाठ्यक्रम पर, जो प्राथमिक स्तर का उस समय पाठ्यक्रम का फॉर्मेशन किया गया, उसमें शैक्षिक एवं व्यवसायिक दोनों ही तरीके से पाठ्यक्रम का फॉर्मेशन किया गया था। अब देखा जाए तो अगर उस समय के विषय में थे जो पाठ्यक्रम बनाया गया था, जो सिलेबस था या जो प्राथमिक लेवल की छात्रों जो पाठ्यक्रम का फॉर्मेशन किया गया, उसमें जो है एक तो कह सकते हैं ए और एक बी वर्ग में छात्रों बांट सकते हैं। तो जो ए वाला था उसमें कुछ जो एक विद्यालय विशेष के अंतर्गत जो पठन पाठन चलता है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और सामाजिक कटाई बुनाई का जो विषय था और क्राफ्ट जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर का हो गया, जो जिनकी पढ़ाई होता था उसको ए वर्ग में या वैसे कह सकते उसको जो है एक तो पाठ्यक्रम में मैंने बताया कि एक जो है शैक्षिक के रूप में रखा गया, एक शैक्षिक पाठ्यक्रम में, और एक जो है क्या रखा गया छात्रों व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत कुछ विषयों को समावेश किया गया था। अब देखें जैसे व्यवसायिक विषयों के तहत कुछ पाठ्यक्रम स्थापित किए गए तो उसमें जैसे इसमें ITI आता है और जैसे कुछ पॉलिटेक्निक अगर उस समय होती होगी तो या हो गई थी, उसमें जो पॉलिटेक्निक का भी फॉर्मेशन किया गया था। तो कहने का मतलब कुछ व्यवसायिक कोर्सों का निर्माण किया गया। इसी तरीके से कहा गया कि जो पाठ्यक्रम का जो है जो पाठ्यक्रम इनमें था या इनका जो करिकुलम था या जो इनका पाठ्यक्रम था छात्रों, ये प्रायः दो भागों में इसको बांट सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के बाद फिर आगे आता है छात्रों छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति की इसमें व्यवस्था आती है। आप देखें, अब आप लोग हमारी बातें आती होगी कि छात्रवृत्ति की व्यवस्था के विषय में जान लें आप लोग। देखिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, अगर इसके बारे में देखें, जो छात्र पिछड़े वर्ग के हैं, जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उसको विद्यालय की तरफ उस समय आकर्षित करने के लिए जो आयोग का गठन किया गया, उसमें ये भी बातें शामिल थी कि जो नहीं आ रहे हैं वो विद्यालय कैसे आए। तो उस समय जो आयोग का गठन किया गया था उसमें छात्रवृत्ति को जो है वितरित करने का भी आदेश किया गया कि जो छात्र पहाड़ी इलाके के हैं, जो प्राथमिक स्तर में के जो विद्यालय हैं उनमें नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था देने का भी उस समय की जो आयोग गठन किया गया था इसमें बातें कही गई थी। अब देखें, अब इसके बाद आगे आता है जो है तो इसमें अब आता है उच्च शिक्षा संबंधी जो है पाठ्यक्रम या उच्च जो है शिक्षा या ऐसे कह सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव हो गया। फिर उसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा संबंधी कुछ सजेशन था या कुछ थे सुझाव। अब देखें जो माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो थे सजेशन, अगर इसके बारे में देखा जाए उस समय जो कमीशन थे,
जो आयोग का छात्रों गठन किया गया उसमें 70% जो है छात्रों के लिए, उस समय 70% छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा पूर्ण बनाने या माध्यमिक शिक्षा को जो है पूर्ण शिक्षा बनाने का भी इसमें सुझाव दिया गया था। और इसमें जो है 70% बात किया गया कि 70% जो है शिक्षा को जो है 70% जो उस समय की शिक्षा थी उसमें छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण शिक्षा बनाने का भी इन्होंने सुझाव रखा था। और इसमें ये भी बातें कहा गया कि भारत की जो है रिसोर्स या भारत के जो है संसाधन कुछ तो देखते हुए यह सुझाव अनुकूल था। और जो है इसके संदर्भ में देखें तो इसके अगर संदर्भ में देखें कि ये जो है जो इसमें सजेशन था, सुझाव था, आयोग ने माध्यमिक स्तर पर भी जो है माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक एवं जो है व्यवसायिक जो है का भी निर्माण किया। या तो अगर इसके संदर्भ में देखें तो शैक्षिक एवं जो है व्यवसायिक जो पाठ्यक्रम का माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो है कुछ सुझाव दिए। तो उसमें उन्होंने जो है प्राथमिक एवं जो माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की थी या जो माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो सुझाव थे उनमें जो है इसको शैक्षिक एवं व्यवसायिक 2 वर्गों में इसको बांटने का भी जो है कार्य किया गया था। अब देखें तो ये मैं आपको जो है इसके तहत बताया कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, या फिर इसके बाद जो है अब माध्यमिक शिक्षा संबंधी कहने का मतलब ये भारतीय शिक्षा जो आयोग का गठन किया गया, इस आयोग के तहत देखें तो इसमें माध्यमिक जो शिक्षा संबंधी इसमें समय समय पर या समय के अनुकूल कुछ जो है सुझाव भी इसमें प्रस्तुत किए गए थे जो कि भारतीय जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। अब देखें तो जो भारतीय शिक्षा की व्यवस्था या जो है भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने का किए। अब इसी देखिए माध्यमिक जो शिक्षा संबंधी समयानुकूल के बाद फिर आगे आता है जो है उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी सुझाव। अगर देखें तो ये जो उच्च जो है शिक्षा के लिए जो उपयोगी था सुझाव, इसके विषय में देखें तो जो आयोग या जो कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था, आयोग ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी अपने सुझावों को प्रस्तुत किए। पहली बात जो है ये उच्च शिक्षा का स्तर को ऊंचा बनाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी या उच्च शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, और देखिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, और जैसे इसमें छात्रों को जो है छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए उच्च शिक्षा आयोग के संदर्भ में इन्होंने जो है सुझाव दिया कि छात्रों को कैसे प्रोत्साहित करना है। या उच्च शिक्षा का जो उपयोगी सुझाव यह है कि छात्रों को प्रोत्साहित करना है। जब छात्र प्रोत्साहित होंगे तो उच्च शिक्षा का मार्ग इनका प्रशस्त हो सकेगा और छात्र जो होते हैं उच्च शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। तो इसी तरह देखें तो जो पाठ्यक्रम को जो है विस्तृत बनाने एवं उस समय क्या था, जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम को पूरा विस्तृत बनाने और उसमें जो नए नए जो पाठ्यक्रम थे उनको शुरू करने पर जो है विशेष रूप से बल देना, या जो है नए नए पाठ्यक्रमों को बल देना, नए नए पाठ्यक्रमों का जो है नए नए पाठ्यक्रमों का इनमें समावेश किया गया था। और इसके तहत जो उच्च जो है शिक्षा के लिए जो उपयोगी सुझाव ये था कि उन्होंने जो है पहली बात जो है पुराने पाठ्यक्रमों के साथ साथ या जो संचालन किया गया था उन्हीं के साथ साथ जो नए पाठ्यक्रमों का भी जो है संचालन उस समय किया गया था। और इसी तरीके से देखा जाए तो जो अध्यापकों की नियुक्ति, और इसी में आता है अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों की जो है नियुक्ति संबंधी इसमें कुछ सजेशन या सुझाव के संदर्भ में छात्रों बात किया गया था। इसमें जो है अध्यापकों की किस ढंग से अपॉइंटमेंट किया जाए या अध्यापकों की कैसे नियुक्ति किया जाए उसकी जो है संदर्भ में विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाए। और देखें तो जैसे जो है अध्यापकों के नियुक्ति के
विषय में दिया जाए। इसमें ये बातें कहा गया कि लोग एवं अनुभवी अध्यापकों की जो नीति है उस पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया, जिससे जो है छात्र पढ़ें और कुछ आगे बढ़ें। तो योग्य अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में देखें, जैसे इसमें प्रशिक्षित या जो ट्रेंड या जो अध्यापक थे उनकी जो नियुक्ति पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया था। तो योग्य अध्यापकों की नियुक्ति और फिर इसी के बाद जो नए पाठ्यक्रमों एवं या पुराने पाठ्यक्रमों तथा नए जो पाठ्यक्रमों को कैसे समावेश किया जाए, इसका जो है समावेश करके उच्च जो शिक्षा संबंधी इन्होंने सुझाव को प्रस्तुत किया। अब देखें, अब उसके बाद आता है कि जो अध्यापक थे या अध्यापकों के लिए उपयुक्त सुझाव, जो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अगर इस आयोग के हम के बारे में देखें, इस आयोग के गुण यह है, इन्होंने अध्यापकों के लिए उपयुक्त जो है सजेशन या सुझाव देने का भी इन्होंने कार्य किया। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जैसे इसमें वेतन बढ़ाने सेवा शर्तें, इसमें वेतन बढ़ाने एवं जो है सेवा शर्तों के विषय में बात किया। वेतन बढ़ाने एवं जो सेवा शर्तों के संदर्भ में जो कुछ बातें रखा गया, जो कि अध्यापकों के लिए यह उपयुक्त जो है सुझाव का कार्य होता है। अगर देखें तो जैसे जो है सेवा शर्तों, उसी बात महंगाई भत्ता देने, फिर उसी तरीके से फंड या जो बोनस मिलता था उसकी भी आदि प्रदान, और शिक्षक जो प्रशिक्षण थे और जो इसमें शिक्षक एवं प्रशिक्षण थे उनकी जो है संस्थाओं पर जो विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया था, जो अध्यापकों के लिए उपयुक्त सुझाव यही था। अब इसके बाद देखें आगे मैं आपको जो है शिक्षकों के लिए उपयुक्त जो सुझाव बताया, लेकिन एक टॉपिक इसके जो है पहले है, तो मैं आपको बता रहे हैं कृषि शिक्षा संबंधी उचित व्यवस्था। अगर देखें जो आयोग था, आयोग ने जो है कृषि शिक्षा संबंधी जो है उचित व्यवस्था या कृषि शिक्षा संबंधी जो विभाग थे उसकी उचित व्यवस्था करने पर बल दिया। अगर देखा जाए तो जो कृषि शिक्षा संबंधी सुधार थे वो माध्यमिक स्तर पर जो कार्यान्वयन थे उसी को उसमें शामिल किया गया था। और जैसे जो है कृषि शिक्षा विभाग में जैसे कार्यान्वयन शामिल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय थे, या अगर बात करें जो पॉलिटेक्निक खुले थे, या तो जो महाविद्यालय में ये प्राय जो है कृषि या एग्रीकल्चर की जो है शिक्षा संबंधी जो व्यवस्था करने पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया। एग्रीकल्चर के साथ साथ कृषि जो है महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर इन विषयों को जो है लागू करने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया था। अब देखें छात्रों, जो आगे आता है आयोग के गुण में, यह भारतीय शिक्षा आयोग या जिसे कहता है इंडियन एजुकेशन कमीशन था। इस आयोग की जो है अगर गुण के बारे में देखें, इसमें आता है अन्य उच्च शिक्षाओं के लिए उपयुक्त सुझाव। जो भारतीय शिक्षा आयोग का प्रमुख गुण यह है कि इन्होंने अन्य जो है एजुकेशन या अन्य प्रकार की जो शिक्षाएं थी उन पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो अन्य शिक्षा के लिए तो आयोग को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, या तो जो अन्य शिक्षा या अन्य शिक्षाओं के लिए, मतलब जैसे यहाँ पर व्यवसायिक जो शिक्षाएं थी उस प्रकार की या जो कताई जो बुनाई थी या अन्य प्रकार की जो और शिक्षाएं थी उस पर इन्होंने जो अपना ठोस कदम या व्यवस्थित कदम जो उठाने का छात्रों का कार्य किया। तो ये जो हमारा इनके जो गुण के बारे में बताया, तो आयोग के गुण के बाद फिर इनके आते हैं दोष, या इनके अब इनके हम जो है दोष के बारे में छात्रों बात कर लेते हैं, क्या इनके थे डिमेरिट। अब देखिए छात्रों, इनका जो दोष है, इनके दोष में बातें आती है एज शिक्षा। तो जो भारतीय शिक्षा आयोग के गुण की बात, इनमें भी कुछ दोष प्रमुखता विद्यमान थे। जो इसमें है आज पर शिक्षा,
इसमें जो शिक्षा देने का कार्य किया गया था वो प्रायः अस्पष्ट था। इसीलिए जो है भारतीय शिक्षा आयोग का ये प्रमुख दोष रहा है। अब देखें अस्पष्ट शिक्षा के बाद फिर आगे आता है प्राथमिक स्तर पर जो है शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन। तो अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो जो प्राथमिक लेवल या प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा को प्रारंभ किया गया था उसमें तो इन्होंने जो है शैक्षिक या जो एजुकेशन या जो शैक्षिक जो प्रारंभ किए वो तो ठीक किए, लेकिन जो छोटे बच्चों के लिए जो है इन्होंने व्यवसाय जो है परामर्श देने का जो कार्य किया वो इसके प्रमुख दोष के अंतर्गत आता है। या तो हम इसके दोष में ये कह सकते हैं छात्रों कि जो भारतीय शिक्षा आयोग का प्रमुख दोष ये प्राथमिक जो प्राइमरी जो लेवल पर शैक्षिक एवं व्यवसाय के निर्देशन ये प्रायः दोषपूर्ण रही है या इसके प्रमुख दोष है। अगर देखें तो आप लोगों को यहाँ बात की जाती होगी सर क्या होते हैं काउंसलिंग, क्या होते हैं जो निर्देशन। अगर देखें तो छात्रों को जो है निर्देश देना ही उनका क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। यह उसी प्रक्रिया को हम जब काउंसलिंग करते हैं, निर्देश देना ये अध्यापक का क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। अगर यही जो निर्देशन की विषय बात करें तो शैक्षिक जो निर्देशन होता है, व्यवसाय निर्देशन और सामाजिक जो निर्देशन हो गया। कहने का मतलब जो ये काउंसलिंग के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये जो निर्देशन के अनेक प्रकार के बारे में बताया। और फिर अब ये जो दोष होते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के दोष के बारे में देखते हैं तो इसमें जो नंबर 3 आता है माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में द्विपक्षीय जो है सुझाव। अगर इसके संदर्भ में देखा जाए छात्रों तो जो माध्यमिक जो शिक्षा या माध्यमिक लेवल की जो एजुकेशन उस समय जो है था उस वह प्रायः क्या थी, द्विपक्षीय थी। वो क्या थी, द्विपक्षीय। तो इसीलिए जो ये कहा जाता है ये भी इसके प्रमुख जो है दोष के अंतर्गत ये सारी बातों का इसमें समावेश किया गया था। तो अब ये जो दोष जो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में द्विपक्षीय क्या सुझाव थे, इसमें द्विपक्षीय सुझाव ये थे, एक तो जो है शैक्षिक जो है निर्देशन था और एक था जो है व्यवसाय निर्देशन। दोनों ही पक्षों पर जो है ये विशेष रूप से बल दिया गया। तो यही जो है अगर भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में देखें तो इस आयोग का प्रमुख दोष ये था कि यह जो है द्विपक्षीय था या माध्यमिक शिक्षा के जो संबंध में जो द्विपक्षीय सुझावों को प्रस्तुत करना ही जो है इसका प्रमुख दोष था। अब इसके बाद आगे जो आता है शिक्षा का माध्यम जो अस्पष्ट। और इसके बाद देखिए छात्रों जो ये शिक्षा का इसमें माध्यम था ये भी जो है अस्पष्ट किया गया था। इसके पहले जैसे ब्रिटिश गवर्नर ने जब आधिपत्य स्थापित किया तो उन्होंने भी जो है शिक्षा का माध्यम तो प्राइमरी लेवल के लिए तो पश्चात जो इन्होंने पुरातन या भारतीय जो है भाषाओं का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया था। लेकिन जो ही जो माध्यमिक या जो है उच्च शिक्षा पर इन्होंने जो है जो अंग्रेज गवर्नर थे उन्होंने जो शिक्षा संबंधी उनका भी सुझाव ये प्राय क्या था छात्रों, अस्पष्ट रहता था। उनको जो है शिक्षा से सुझाव जो थे और बिल्कुल क्लियर थे ही नहीं। तो कहने का मतलब जो है भारतीय जो शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था उसका प्रमुख दोष ये था शिक्षा का माध्यम अस्पष्ट। तो अब इसे अस्पष्ट के बाद आगे जो आता है भारतीय शिक्षा आयोग के जो दोष हैं उस दोष में 5वां दोष है अस्पष्ट प्रशासन। तो इसके संदर्भ में बात करें इसका भी प्रमुख दोष ये था कि जो प्रशासन का जो कंडक्टर था या प्रशासन को जो संचालन करने का कार्य किया जाता था वो भी प्राय जो अस्पष्ट था कि कैसे प्रशासन का कार्य किया जाए। ये भी जो है भारतीय शिक्षा आयोग के प्रमुख दोष में अस्पष्ट प्रशासन। इसमें प्रशासन का जो नाम था ये प्राय अस्पष्ट था। तो आप देखिए जो है इसमें आता है अस्पष्ट प्रशासन। फिर आगे जो होता है छठा पॉइंट कि शिक्षा के संदर्भ में या शिक्षा के विस्तार के संबंध में अनुपयुक्त सुझाव।
अब जैसा कि जो एजुकेशन था पॉलिसी या भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इसके जो दोस्त थे कि इसमें जो एजुकेशन का विस्तार तो फिलहाल किया जा रहा था, एक विस्तार किया जा रहा है, लेकिन उनके संदर्भ में जो सुझाव थे ये अनुपयुक्त थे, जो कि ये उचित नहीं थे। ये भी भारतीय शिक्षा के जो आयोग के ये प्रमुख जो है दोष के अंतर्गत छात्रों ये बातें आती है। अब देखिए जो भारतीय शिक्षा आयोग के प्रमुख दोष के बारे में देखें तो इसमें जो 7वां दोष होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में ठोस सुझाव नहीं। अब देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो जो भले जो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया या इस आयोग के जो गुण किसे बता दिया, लेकिन इनका भी प्रमुख दोष ये रहा कि जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति का जो संचालन या तो राष्ट्रीय शिक्षा के जो संदर्भ में प्रायः इसमें ठोस कदम उठाने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य नहीं किया गया था। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब पूरे जो देश में किस ढंग से जो शिक्षा को चलाना था, इसमें इन्होंने जो है ठोस कदम छात्रों उठाने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य नहीं किया गया था। तो छात्रों तो ये मैं आज आप लोगों को भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में बताया। जो भारतीय शिक्षा आयोग था उस आयोग के मैं गुण के बारे में बात किया, इनके क्या क्या गुण थे, इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते थे, इसके बारे में स्पष्ट किया आपके समक्ष। फिर इनके जो क्या डिमेरिट होते हैं, क्या इनके दोष थे, इनके फिर हम जो दोष हैं इनके दोषों के बारे में आप सभी के समक्ष छात्रों ने बताया। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।